इंडिया के पाकिस्तान से रिलेशन खराब थे। अब उसी में एक और कंट्री ऐड हो गई है, उसका नाम है बांग्लादेश। वहां पे भी जिस हिसाब से वायलेंस हो रहा है, उसी को देख करके एक सवाल उठता है क्रिकेट फैंस के अंदर कि क्या बांग्लादेश जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आएगी? क्या बांग्लादेश के प्लेयर्स जो है आईपीएल में आकर के खेलेंगे? जी हाँ, आइए इस सवाल पे बात करते हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट देव सर है। सर से ही समझते हैं कि सर ये सवाल भी अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि क्योंकि जिस हिसाब से हम वहाँ पे वायलेंस देख रहे हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे न्यूज़ आ रही है, तो क्या अब एक और मिनी पाकिस्तान हम कह सकते हैं? हाँ, एक तरह से मिनी पाकिस्तान या हम कह सकते हैं कि एक तरह से मेजर कंट्रोवर्सी एक नई खड़ी हो गई है। पहले तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान नहीं जाती है, पाकिस्तान अब इंडिया नहीं आ रही है। तो उसी के चलते अब जो इंटायर टूर्नामेंट जो इंडिया में होने वाला था, अब वो हमको श्रीलंका के साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान के सारे मैचेस अब श्रीलंका में हो रहे हैं जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान इंडिया नहीं आना चाह रही है। अब इसमें एक नया एंगल एक तरह से मैं कहूँगा आ गया है। ये रीसेंट टाइम्स में जो वायलेंस हुआ है, दो हिंदू लोग मरे हैं बांग्लादेश में, और उसको लेके जो रिएक्शन इंडिया में हो रहा है, तो अब ये सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को किस तरह का वेलकम मिलेगा जब वो इंडिया आएगी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। क्योंकि मैं बताऊं, बांग्लादेश जो है ग्रुप सी का पार्ट है, और उनके सारे जो मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप के, वो सारे के सारे इंडिया में ही शेड्यूल्ड हैं। उनका कोई भी मैच, मतलब एटलीस्ट ग्रुप स्टेज का कोई भी मैच के लिए उनको श्रीलंका नहीं जाना है। इनफैक्ट उनके जो पहले 3 मैचेस हैं वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और इटली के अगेंस्ट, वो तीनों के तीनों इनफैक्ट ढाका से बहुत ही पास कोलकाता में होने वाले हैं, ईडन गार्डन्स कैलकाटा में होने वाले हैं। और उनका जो फाइनल मैच जो है ग्रुप स्टेजेस का, वो होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मतलब किस तरह का वेलकम उनको मिलेगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी हॉस्टाइल वेलकम ही मिलने वाला है उनको। क्योंकि अगर हम देखें कि रिसेंटली पिच पे भी मतलब इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब इंडिया राइजिंग स्टार्स वर्ल्ड एशिया कप खेल रही थी दोहा में, और वहाँ पे ऑल्दो वो बांग्लादेश से हार गई, लेकिन काफ़ी एक तरह से मतलब बैड ब्लड मैं कहूँगा कि था फील्ड के ऊपर। तो आई थिंक इस किस्म का बैड ब्लड आई थिंक मैच में भी आने वाला है। बट इससे भी मेजर क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद ऑब्वियसली बांग्लादेश प्लेयर्स, कुछ बांग्लादेश प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं, और इनमें सबसे बड़ा नाम है मुस्तफिजुर रहमान का, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने कोई छोटी मोटी सम नहीं 9.2 करोड़ में ख़रीदा है। आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन हुआ था इसी महीने। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान। इनफैक्ट मुस्तफिजुर रहमान 1 या 2 शुरू के मैचेस पहले मिस करने वाले हैं क्योंकि बांग्लादेश के सीरीज़ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके चलते फर्स्ट के कपल ऑफ मैचेस शायद वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। बट ऑब्वियसली केकेआर का ओवरऑल प्लान का बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन अभी अभी रिसेंटली उज्जैन के एक महाप्रीस्ट ने ये धमकी दी है कि अगर मुस्तफिजुर या कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर अगर आईपीएल में खेलने आएगा, तो वो बाला साहिब ठाकरे के जैसे एक्शन लेंगे, जैसे उन्होंने शिवसेना ने कोटला का पिच डग अप कर दिया था। तो उन्होंने ये थ्रेटन किया है कि वो लोग आईपीएल जिस भी वेन्यू पे बांग्लादेश के प्लेयर्स खेल रहे होंगे, वहाँ का पिच वो लोग डग अप कर देंगे। तो इस तरह के थ्रेट्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। तो अब ये देखना है कि इस तरह का थ्रेट T20 वर्ल्ड कप में भी आता है कि नहीं आता, और उसको डील करने के लिए इंडियन अथॉरिटीज़ किस तरह का एक्शन लेती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। सर आईपीएल को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप तो चलिए सर एक सीरीज़ है, उसमें तो पूरी टीम होगी। आईपीएल में ऑप्शन रहता है आपके पास कि आप एक टीम की, जैसे हम पाकिस्तान पड़ा हुआ है, हम लोग नहीं खिला रहे हैं, वैसे क्या अब हमारे पास ऑप्शन, जैसे हमने 9 करोड़ रुपए में आपने बताया खरीद लिया, अब क्या ऑप्शन रहेगा केकेआर के पास? देखिए केकेआर के पास और कोई ऑप्शन तो रहेगा नहीं, क्योंकि 9.2 करोड़ में ऑलरेडी उन्होंने खरीद लिया है। तो अगर केकेआर ये डिसीजन लेती है कि हमें मुस्तफिजुर को नहीं खिलाना है, तो उनको पेनल्टी में ये 9.2 करोड़ बिना उनको खिलाए उनको देने पड़ेंगे। अब केकेआर ओनली होप ये कर सकती है कि बाई चांस किसी तरह से अगर बांग्लादेश के ये क्रिकेटर खुद इंजर्ड हो जाएं, या वो उनके बोर्ड की तरफ से कोई निर्देश आ जाए कि हमें नहीं अलाउ करना है बांग्लादेश प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने के लिए, तो इस तरह का अगर कोई डिसीजन हो जाता है तो अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन केकेआर या बीसीसीआई के पास
ऑक्शन के बाद कोई इस तरह का सर मतलब कोई ऑप्शन नहीं ऐसा बच reason जाता नहीं है। होता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मतलब अगर ऐसा खराब हो जाता है रिलेशन तो आप नहीं खिलाओ तो आपको नहीं पे करना नहीं, होता ऐसा ऑप्शन रहता है अगर आप वो ऑक्शन के पहले अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे श्रीलंका प्लेयर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया श्रीलंका के एक टाइम पे रिलेशंस सही नहीं चल रहे थे एंड वो नहीं चाहते थे कि श्रीलंकन जाके चेन्नई में खेलें, तो उस सीज़न में ये इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दे दिए गए थे सारे के सारे टीम्स को कि चेन्नई शायद अलाउ नहीं करेगा श्रीलंकन प्लेयर्स को खेलने के लिए एंड वो श्रीलंकन प्लेयर्स को उसी हिसाब से पिक करें, मतलब बाकी टीम्स भी उसी हिसाब से पिक करें क्योंकि उनको अलाउड नहीं होगा श्रीलंकन प्लेयर्स को चेन्नई में खिलाना। बट इस तरह का कोई भी वार्निंग या कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया था बीसीसीआई के तरफ से सारे के सारे 10 टीम्स को बिफोर द आईपीएल मिनी ऑक्शन। ये इनफैक्ट उसके बाद की ही घटना के बाद ये ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है ये इशू, बट ये एक मेजर इशू रहने वाला है आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में भी और आईपीएल में भी। तो देखिए आपको क्या लग रहा है कि क्या बांग्लादेशी प्लेयर्स को इंडिया में बुला करके कि आईपीएल जैसी सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए और या वर्ल्ड कप में भी इसका कोई अल्टरनेटिव अगर आपके पास भी दिमाग में आता तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।